आज हमें अमेरिका के अंदर 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं और ये बात मैं भूल गया था। तो अभी मुझे याद आया कि ये 3 साल की जो कहानी है ना, ये तो शेयर करनी ही चाहिए। और जिस दिन हम आए थे उसके दूसरे या तीसरे दिन इस होटल में आग लग गई थी। बोले अरे जा, अरे पोचा लगा उधर से, तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे पहली दफा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज है हमारे पास जुम्मा और जुम्मे की नमाज़ पढ़ने में जा रहा हूँ मस्जिद में। मस्जिद बिल्कुल सामने है और आज मौका मिला तो मैंने सोचा कि जुम्मे की जो नमाज़ है वो मस्जिद में अदा करते हैं। ये रास्ता जाता है यहाँ और पीछे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है, बस ये गाड़ी क्रॉस करे तो हम यहाँ से इधर जाएँ। ठीक है, तो करीबी है हमारे घर के बिल्कुल मस्जिद, मगर अब जो है ना ये रोड वगैरह बन रहा है, तो रोड बन जाने के बाद आसानी हो जाएगी। अभी टाइम हो रहा है 3:01 का और अभी जो है ना आखिरी जमात होगी मेरे ख्याल में, तो बस नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी काम बाद में करेंगे। पहले अल्लाह अल्लाह फिर बाकी काम। आज लगता है मस्जिद में कोई चाय का भी बंदोबस्त किया गया है, देखते हैं। ये है नई मस्जिद और इसके साथ ये मैं पहले दिखा चुका हूँ, वैसे कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन अच्छी खासी स्पेस अब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा लोग आ सकते हैं। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। Keep your money. This is for Allah subhanahu wa ta'ala. This is not, we are not doing business. अभी नमाज़ पढ़ के बस बाहर निकले हैं और मैं जा रहा हूँ एक दोस्त के साथ कहीं। उन्होंने कहा कि अच्छी बिरयानी बनती है तो वहाँ चलते हैं, उनको भूख लगी हुई है काफ़ी। मैंने कहा चलो देखते हैं। तो यहाँ एक छोटा सा कोई सेटअप है किसी का, तो वहाँ जा रहे हैं। और यहाँ काफ़ी मस्जिद में आज रश था, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे, तो इतना अच्छा नहीं लगता कि मस्जिद में जाओ तो हर बार वीडियो बनाओ, तो मैंने कम वीडियो बनाई है। लेकिन अभी हम जा रहे हैं उस तरफ। कितनी ड्राइव है लंबी? 8 मिनट। अच्छी खासी ड्राइविंग है बिरयानी के लिए। तो वहाँ जा रहे हैं, अब देखते हैं कि वहाँ क्या माहौल है। और आज है हैलोवीन का दिन आखिरी, तो ये त्यौहार है, जिस तरीके से फेस्टिवल इनका होता है वो फेस्टिवल आज बहुत ज़ोर शोर के साथ होगा। और मेरे ख्याल में डाउनटाउन में बहुत बड़ा प्रोग्राम भी है। कोशिश होगी कि शाम में चक्कर लगाएं, लेकिन ट्रैफिक बहुत होगी वहाँ, खिंचाखिंच भरा हुआ होगा, पार्किंग का प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखते हैं कैसे होता है। मगर आज वापस आया हूँ इतने दिनों के बाद, तो फिर अभी लोकल चीज़ें बनाने का दिल नहीं करता। पता नहीं आज कहाँ से जा रहे हैं, ये वाला रास्ता तो मैंने कभी लिया नहीं है। बिरयानी भगा रही है। हाँ बस पहुंच गए। चलो, हाँ आ गए, वेस्ट वेलफेयर में आ गए। अब लोग कहेंगे भाई एड्रेस दो। अब मैं कहाँ कितने लोगों को एड्रेस दूंगा? बस बिरयानी जहाँ की मिले खा लिया करो। भाई सर्दी का मौसम हो, कराची के पाए हों और उसके साथ मटन या बीफ बिरयानी हो, तो अभी ये सब कुछ आया है। आप देख रहे होंगे कि आप कहते होंगे यार ये तो बहुत कुछ खाता है, लेकिन ये इन्होंने भाई ने, यहाँ के रेस्टोरेंट ओनर ने कहा कि ये खाएं, ये पसंदीदा चीज़ है। तो अभी ये खा के और शाम में भागम भाग करेंगे, हिसाब बराबर हो जाएगा। काफ़ी हैवी खाना हो गया है, अभी घर जाके वॉक करना है, तो जाके कपड़े बदलने और भागम भाग करना है। और रात का खाना स्किप। पाए खाएं, पाए भाई। आज हमें अमेरिका के अंदर 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं और ये बात मैं भूल गया था। तो अभी मुझे याद आया कि ये 3 साल की जो कहानी है ना, ये तो शेयर करनी ही चाहिए, क्योंकि 2 साल जब पूरे हुए थे तो मैंने वीडियो बनाई थी और काफ़ी दोस्तों को ये बात अच्छी लगी कि यार आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और स्पेशली ह्यूस्टन में हम क्यों आए थे, कैसे आए थे, वो सब बताऊँगा, लेकिन उन रास्तों पर आपको लेके चलूँगा जिन रास्तों से हम इस शहर में आए थे। और चलते हैं, इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो अभी चने छोले भी तैयार हो चुके हैं और इसके साथ साथ ये चावल भी इसमें तैयार हो चुके हैं। भाई गर्मा गर्म चावल, वाह! ये तो अभी खा के फिर निकले ना, पूरा दिन गुजर जाएगा तो भूख नहीं लगे। तो ये हमने अभी चावल बनाए हैं और इसके साथ छोले जो मेरे पसंदीदा हैं ये भी तैयार हैं। तो खाते हैं पहले खाना और फिर निकलते हैं। सादी लाइफ गुजारने का भी अपना ही मज़ा होता है, बहुत सिंपल और सादा। जब ये छोले खाता हूँ ना तो बहुत मज़ा आता है, बचपन की यादें आती हैं, क्योंकि एक पसंदीदा बिरयानी मिलती थी हमारे शहर के अंदर और स्कूल के बाहर, और उसमें छोले डाल के देता था, क्या मज़ा आता था।
तो शुरू हम करते हैं अपनी उस जगह से जहां हम पहली बार आए थे। तो अमेरिका में 2022 में मैं आया था शुगर लैंड में, और शुगर लैंड में जिस जगह पे रुका था ना वो ये थी टाउन सेंटर की जगह, और मुझे इतना अच्छा लगा था यहाँ। और मैं इसी जगह को समझ रहा था कि पूरा शुगर लैंड शायद इसी तरह से ही होगा, लेकिन ऐसा था नहीं। मगर ये वाली जगह काफ़ी ज़बरदस्त है। तो सामने है होटल, यहाँ है टाउन सेंटर का ये एरिया जहाँ प्रोग्राम्स होते हैं, और इसके साथ यहाँ पूरे इस एरिया में शॉपिंग सेंटर्स भी हैं और इसके साथ रेस्टोरेंट भी हैं। तो बहुत कुछ है। बाकी तो आप देख रहे हो कितनी खूबसूरती है यहाँ। हम इस होटल से निकल के यहाँ घूमते थे, बैठते थे, काफ़ी अच्छा लगता था। तो चलें, यहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी। हमने इस शहर को जानना शुरू किया ना, तो वो शुगर लैंड से किया। तो शुगर लैंड काफ़ी अच्छी जगह है, और स्पेशली टाउन सेंटर। तो टाउन सेंटर से वो जो पुरानी यादें ना, वो हमें कभी कभी यहाँ खींच लाती हैं। कुछ दोस्त ये सोचते होंगे कि ये मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी नहीं है, ये ऐसे ही खड़ी है, एंटीक गाड़ी है, और पुराने ज़माने की लग्जरी गाड़ियों में शुमार होती थी ये गाड़ी, ज़ाहिर है उस वक्त। और बेंटली आप कह सकते हो। नंबर प्लेट देखो अभी भी इसकी है। तो यहाँ लग्जरी गाड़ी पे शायद मेरे ख्याल में टैक्स इतने नहीं हैं, तो ये भी आज यहाँ मिल गई हमें गाड़ी। तो शुरुआत यहाँ से हुई, और फिर जैसे सफ़र शुरू किया तो वो चल ही रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी चलता रहेगा। एक जगह पे शायद अभी जाएं या बाद में जाएं, वहाँ हमने कुछ दिन गुजारे थे, काफ़ी मुश्किल दिन थे, वो भी दिखाऊंगा। और वहाँ फिर अंदर जिस तरह से हम रहे थे ना, जिस कंडीशन में, उसको भी मैं आपको बता दूंगा, ताकि दूसरे दोस्त भी सीखें। और बाकी शुगर लैंड के बारे में तो मैं हमेशा पहली वीडियोस में भी, और जो पहले वाली वीडियोस थी उनमें बताया था कि शुगर लैंड को कहते हैं, यहाँ गन्ना बहुत होता था, शुगर केन होता था, तो इसलिए ये सारी ज़मीनें होती थी जिसको इन्होंने ख़त्म करके शहर बना दिया। तो इसलिए इसको शुगर लैंड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी काश्त होती थी, और अब यहाँ उस चीज़ का नामो निशान नहीं है। बहरहाल नया शहर आबाद हो गया है, और ये शहर भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ ज़्यादातर पाकिस्तानी इंडियन यहीं रहते हैं। शहर के अंदर इक्का दुक्का कम्युनिटी है, बाकी मेजॉरिटी जो है ना वो यहाँ रहती है। तो अब मैं आया हूँ एक और ख़ूबसूरत जगह पे, जहाँ भी हमारी कुछ यादें हैं, और वो ये वाली जगह है जहाँ हम रुके थे। ये भी शुगर लैंड के अंदर ही है, बिल्कुल उसी टाउन सेंटर के पास, और उसके दूसरी तरफ। और जिस दिन हम आए थे उसके दूसरे या तीसरे दिन इस होटल में आग लग गई थी। आग की मतलब इतला आई थी, पूरा होटल खाली हो गया था, और हम दौड़ते दौड़ते नीचे आए, और काफ़ी भाई डर और खौफ का माहौल था, क्योंकि इंसान ख्वाब लेके आए और अचानक इस तरह का इंसिडेंट हो, तो आप सोच सकते हो क्या हालत हो सकती है। ज़िंदगी में बहुत सारे तजुर्बात वक्त के साथ होते रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तजुर्बात होते हैं ट्रैवल करने से। अगर मैं ट्रैवल नहीं करता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। ज़िंदगी में मैंने जो पहला इंटरनेशनल ट्रैवल किया और थाईलैंड में गया था, और मेरे जहन में ये था कि जिस तरह से हमारे पास बारिश होती है, कीचड़ होती है, लाइट जाती है, सड़कें टूटी फूटी होती हैं, शायद दुनिया भी इसी तरह से है। लेकिन जब प्लेन की खिड़की से मैं नीचे सुबह के पहर में देख रहा था, और बादलों की खूबसूरत कतारें, और नीचे जो है ग्रीनरी और शहर की बुलंद इमारतें, तो मेरा दिमाग चकरा रहा था कि इतनी खूबसूरत जगह भी दुनिया में कोई हो सकती है। ये तो मैं सिर्फ बैंकॉक की बता रहा हूँ। और जब मैं बैंकॉक को मैंने घूमा, फुकेट, पताया, बहुत सारी जगह हैं, तो मेरा दिमाग चकरा रहा था कि यार देखो इन्होंने अपने मुल्क को कैसे खूबसूरत बनाया, और हम तो पता नहीं कहाँ रह रहे हैं। तो चलो उसी ट्रैवल से ही शुरुआत हुई, और फिर यहाँ तक आप पहुँचे, ये नसीब की बात है। और ये भी कमाल की जगह है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं ट्रैवल करूं और इस तरह के तजुर्बात करूं। तो ये सब कुछ होता है सफ़र करने से। तो अगर आपको ज़िंदगी में मौका मिले ना, ज़रूर ट्रैवल करें, ज़रूर। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर बंदा करे, लेकिन मौका मिले तो लाजमी ट्रैवल करें, और ट्रैवल को एंजॉय करेंगे तो बहुत सारी नॉलेज भी आएगी, और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की जुस्तजू भी, और इसके साथ क्या कहेंगे कि एक ख्वाहिशें भी पैदा होंगी, और दरवाज़े भी खुलते जाएंगे। और दूसरा ये कि बहुत सारे दोस्तों को मैं देखता हूँ जो नए आते हैं ना, तो वो फिर शर्माते हैं इनवाइट करते वक्त कि यार हमारे घर में तो न सोफ़ा है, न बैठने की जगह है, न क्या, तो थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लगता। तो एक खातून अभी मिली, उन्होंने भी यही कहा कि आपको हम घर पे इनवाइट करेंगे, लेकिन हमारे घर में बैठने की कोई चीज़ नहीं है, सोफ़ा नहीं है, तो जज नहीं कीजिएगा। मैंने कहा कि इस मुल्क में कामयाब होना है ना, तो ये जो शर्माना और इसके साथ इस तरह की चीज़ों को महसूस करना, ये छोड़ दें। जो है जैसा है ना उसमें खुश रहें। शुरू में हर चीज़ ऐसे ही होती है।
मैं अभी आपको एक सोसाइटी में लेके चलूँगा जहाँ मैंने 10 या 12 दिन गुजारे थे। काफ़ी मुश्किल दिन थे। ऐसे ऐसे हालात में भी हमने कंप्रोमाइज़ किया अपने साथ कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये होता है, लेकिन इससे कोई कतन मकसद कि जब भी इंसान ज़ाहिर हिजरत करता है, अपने घर बार छोड़ता है, अपना खूबसूरत जो भी घर सजाया होता है वो छोड़ के आप जब जगह किसी नई जगह पे जाते हो तो वहाँ तो ज़ीरो से ही स्टार्ट करना पड़ता है ना। तो इन चीज़ों को कभी भी महसूस मत करें। जो है ज़मीन पे बैठा दें मेहमान को, जो आप खुद खा रहे हो वही खिला दें। ज़रूरी नहीं है कि मुर्गे हों, मुर्गियाँ हों, कढ़ाइयाँ हों, नहीं। दाल है तो दाल खिला दें, लस्सी है तो लस्सी पिला दें, लेकिन ये ना मत सोचें कि यार मेहमान आ रहा है तो ये जो है उसी से करें। और सेकंड, इन चीज़ों को महसूस ना करें। हाँ, वक्त के साथ सारी चीज़ें आएंगी। आज पुराना घर है, कल नया आ जाएगा। और चलते हैं उस सोसाइटी में। अब हम आ चुके हैं उस जगह पे जहाँ हमने एक छोटा सा कमरा लिया था और तकरीबन 10 या 12 दिन हम वहाँ रहे थे। तो वो सोसाइटी यहाँ है, अब बंद है या नहीं। और उनकी मैनेजमेंट तो इतनी थर्ड क्लास थी, उन्होंने हमें एक्सटेंड करने के लिए जब लीज़ को हमने कहा कि हम अगर अपने नाम पे कराएं तो उन्होंने इतनी शर्तें रखी जो किसी के भी बस की बात नहीं थी उसको पूरा कर सके। अब ये दरवाज़े शायद बंद ही हैं, लेकिन आई होप कि खुल जाएगा, कोई ना कोई आएगा तो ज़रूर। अचानक किसी ने दरवाज़ा खोल दिया, थैंक यू सो मच। शायद उन्होंने गाड़ी देख ली होगी किसी ने। तो अभी सीधा चलते हैं। पहले दिखाता हूँ, यहाँ एक दो और दोस्त भी रहे हैं, शुरू में आए थे तो वो यहाँ रहे और यहाँ मैं वॉक भी करता था, अच्छा भी लगता था शाम के टाइम पे। अपार्टमेंट तो बहुत अच्छे थे, अपार्टमेंट। और यहाँ सांप भी थे ना, तो सांप वगैरह का भी वो साइन बोर्ड लगा हुआ था, तो उसकी वजह से डरते थे कि ऐसे नहीं कि सांप बाहर आ जाएं। एलिगेटर और सांप दोनों लिखे हुए हैं, अभी तक लिखा हुआ है ना। तो ये रूम था सामने वाला जिसमें हमें कुछ दिनों के लिए रिहाइश मिली थी। और ज़ाहिर है हम बड़े मुश्किल हालात में थे, तो इसलिए हमें भी यहाँ कुछ दिन के लिए जो है ना सर छुपाने की जगह चाहिए थी, तो वो मिल गई थी। यहाँ तो बहुत सारे लोग शुरू में मिलने आए थे, हालांकि इतने सब्सक्राइबर भी न थे, इतना कुछ भी नहीं था, लेकिन कोई खाना लेके आ रहा है, कोई मिलने आ रहा है, बहुत अच्छा लगा था उस वक्त। इन अपार्टमेंट्स में हमने तकरीबन 10-12 दिन गुजारे, लेकिन काफ़ी मुश्किल थे। नीचे सोते थे ज़मीन पे और कुछ था ही नहीं, क्योंकि किसी ने खाली किया था, उन्होंने ऐसे ही दिया था कुछ टाइम के लिए। बहरहाल तो जो लोग ये कहते हैं ना हमारे घर में कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है ना, उनको ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए। भाई शुरू में सब कुछ ऐसा ही होता है, बाद में फिर चीज़ें आ ही जाती हैं। तो अभी वहाँ बेहतर नहीं लग रहा था कि हम नीचे उतर के और वीडियो बनाएं पराई सोसाइटी में। तो अभी हम वापस आए हैं और जिस जगह पे हम रहते थे उस जगह के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता पा रहा आपको, क्योंकि काफ़ी मुश्किल हालात थे, काफ़ी मुश्किल टाइम था, वो हमने गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके साथ फिर बहुत सारे और भी चैलेंजेस होते हैं हर नए आने वाले इंसान के लिए, तो हमारे लिए भी वही थे। अब जिन दोस्तों से मेरी शुरू में मुलाकात हुई थी और जिनकी वजह से मैं ह्यूस्टन ऐसे आया था घूमने, तो उनमें से एक दोस्त जो है वो पाकिस्तान से आए हैं और दूसरे ऑलरेडी यहीं रहते हैं। कोशिश करते हैं अगर वो मिल जाते हैं तो उनसे भी मुलाकात करते हैं और उस जगह पे भी जाएंगे जहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम आया था, और मतलब फ़र्स्ट टाइम उनसे मिलने गया था। तो वहाँ भी चलेंगे, थोड़ा सा माहौल देखेंगे और उसके बाद बहुत कुछ जो आपको जहन में सवालात हैं ना उनके मैं खुद ही जवाब दे दूँगा, टेंशन मत लीजिएगा। चले अभी मिलवाता हूँ आपको एक दोस्त से जो हमारे शुरू के दिन के दोस्त हैं भाई, शुरू के। वैसे तो हम पुराने जानने वाले, इनके भाई काशिफ को आप जानते हों या आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि वो डिप्टी शेरिफ हैं कोलोराडो में, डेनवर में। तो हमने लंबे सफ़र किए हैं, लेकिन ये बीच में ना बिल्कुल भाग गया था और उसकी रीज़न जो है ना इसने परसों जो है ऐसे ही बता दी, जब भाई को बिल्कुल ऊपर था तो इन्होंने बता दी कि मैं क्यों नाराज़ था, मुझे तो पता ही नहीं था। सो चलो अभी आरिफ बुगियो साहब हैं, ये आए हैं, उस तरफ जा रहे हैं जहाँ हमने पहली मुलाकात की थी। और वो ऑलरेडी वीडियोस में तो आ चुकी है, लेकिन आज हम थोड़ा सा अपनी यादों को ताज़ा कर रहे हैं और फिर बताता हूँ यहाँ की सीधे अल्फाजों में क्या ख्वारी हुई है, क्या जलालत हुई है, क्या खुशियाँ हुई, क्या सब कुछ, वो सब एक्सपीरियंस इनके भी हैं, हमारे भी हैं, हर आने वाले के हैं, तो वो शेयर करेंगे। तो अब हम आ चुके हैं अफ़गान विलेज की तरफ। इसको वैसे ऑफिशियली तो हिल क्राफ्ट का एरिया ही कहते हैं, लेकिन अफ़गान विलेज जैसे ही नाम रख दिया है। और इस जगह पे हमारी आरिफ के साथ और हमारे जो कराची से आए हुए दोस्त हैं उनके साथ मुलाकात हुई थी, और वो हुई थी 2021 में, जब कोविड की वजह से वो फंस गए थे।
अभी बारिश हो रही है काफ़ी हल्की हल्की, तो देखो कितना ये मैदान चमक रहा है, सड़कें चमक रही हैं और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया है। और सामने ये मस्जिद है, तो इस मस्जिद में नमाज़ वगैरह पढ़ना और बड़ी रौनक लगी रहती है। तो इस तरफ ये पूरी देसी मार्केट है, तो काफ़ी एक ना अच्छी जगह थी। सिर्फ वो बिल्डिंग जो है ना अब बनी है, पहले ये बिल्डिंग नहीं थी, पूरा ये पार्क था, तो काफ़ी मज़ा आता था। यार मुझे कम से कम 6-7 महीने जब मैं यहाँ आया और डिसाइड किया कि रहना है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार वापस जाना चाहिए। वो लग्जरी याद आ रही थी, वो दोस्त भी याद आ रहे थे, अपने वतन। फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें थोड़ी सी जैसे बेहतर होती गई, तो मैंने सोचा नहीं यार ये थोड़ा सा अभी बेहतर है। तकरीबन 6-7 महीने तकलीफ हुई। तो आपको कितना टाइम लगा? एग्जैक्टली सेम टाइम आफ्टर 3 मंथ्स मैं भाई को बोलने लगा कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, मुझे नहीं रहना है। तो उसने कहा 3 महीने और गुजार लो। उसके बाद क्यों लग्जरी, अब आउटस्टैंडिंग तो हम बड़े कोई मतलब मिनिस्टर वाले ख़ानदान से तो थे नहीं, गरीब लोग थे, पर फिर भी ये है कि अब उधर याद आती है, दोस्त यार फैमिली हर चीज़। पर एक आफ्टर 3 मंथ्स मैं रियलाइज़ किया नहीं यार ये कंट्री आपके लिए बनी है, क्योंकि स्ट्रगल आप करोगे यहाँ पे, आपके हमारे वाले लोगों की तरह कोई टांग खींचने वाला नहीं है। ज़मीन पे सोए, ज़मीन पे सोया, बगैर पोछा लगाया। पहला मेट्रेस में आपको बने बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आज, पहला गद्दा जो मैं लेके आया था डम्पस्टर के बराबर में, किसी ने डोनेशन पे रखा था, वो लेके आया था, उसमें मैं सोया था। और यहाँ कई लोग अपने घरों को इस तरह से सजाते हैं कि जो कचरा कुंडी में चीज़ें होती हैं ना, लोग फेंक के जाते हैं और यूज़ करने जैसी होती हैं, वो लेके आप रख सकते हो। इस तरह से लोग शुरू में करते हैं, फिर तो बहुत कुछ होता है। तो कभी भूखा सोना पड़ा यहाँ? नहीं, भूखा नहीं सोना पड़ा, जॉब थी, काम था। पोछे लगाए? पोछे बहुत लगाए। हमारे एक मैनेजर थे, मैं ट्रेनिंग पे गया था बगैर तनख्वाह के ट्रेनिंग के, 1.5 महीने ट्रेनिंग की थी, क्योंकि उस टाइम पे स्कैनिंग वगैरह नहीं होता था। तो वो मुझे बोले अरे जा, अरे पोछा लगा उधर से, तो मेरी आंखों से आंसू निकल आते पहली दफ़ा। तो मैंने कहा यार मैं तो बगैर पे के कर रहा हूँ, और कूलर लगवाना, झाड़ू पोछा, फिर एक वो पोछा मैं आज तक नहीं बोला। तो अभी तो बहरहाल सारे दोस्त हैं, लेकिन एक जो दोस्त हैं कैमरे के पीछे, उसने मुझे अपने घर में इनवाइट किया। कोविड का टाइम, मतलब बिल्कुल कोविड जो है ना ख़त्म हुआ था 21 में, तो थोड़ी सी ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हुई, तो हम आए थे यहाँ इसी अफ़गान बस्ती में। तो उस वक्त भाई ने हमारी बड़ी खिदमत की, तो आज वो इत्तेफाकन यहीं है। और इसी जगह पे हमने अपनी DSLR कैमरे से बहुत धड़ाधड़ तस्वीरें बनाई थी। और ये ग्राउंड सारा ऐसे ही था, कुछ भी नहीं था यहाँ, मतलब ये बिल्डिंग भी बाद में बनी, और यूँ हम इधर वॉक करते थे। तो इन घरों में ये रहता था और बड़ी मुश्किल से तो काफ़ी जो है ना, एक हमारी ऐसी यादें हैं जो यहाँ शुरू में जब आते हैं लोग ना, तो वो हैं। तो मैं अभी आपको बता दूँ मेरा एक्सपीरियंस अपना, जो मैंने 3 साल में किया। एक, किसी के आसरे पे नहीं आए। जो आपका एक होता है ना कि शुरू में परेशानी होती है, कुदरत खुद ही उसको हल करती है। कोई अच्छे लोग मिल जाते हैं, जो आप तलाश करते हो नहीं मिलते, लेकिन अचानक ऐसी गैबी मदद हो जाती है जिससे आपको सपोर्ट मिलना शुरू होती है। तो इस तरह से होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पोछे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, और अल्लाह ने इतना आसान किया कि बस एक झटका आया था जब मेरे 3 चैनल उड़ गए थे। और बिल्कुल मैं समझ रहा था कि यार मैंने तो इतनी मेहनत की, लाखों सब्सक्राइबर बनाए और इतनी कम्युनिटी बनाई, और अगर मैं वहाँ काम भी करूँगा कुछ मिलेगा नहीं तो फ़ायदा क्या। ऐसा नहीं था कि मैं कोई सर्वाइव नहीं कर सकता था। यहाँ ऊबर भी चला सकता हूँ, गाड़ी भी, कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा पैशन यही था और मुझे मज़ा आ रहा था, तो ये झटका मुझे इन 3 सालों में लगा इस मुल्क में। बाकी छोटे मोटे झटकों को तो मैं पूछता भी नहीं हूँ, मगर सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि ह्यूस्टन की, कि यहाँ आपको अपने लोग मिल जाते हैं, चाहे आप उनसे बात करो ना करो, लेकिन ऐसे लगता है कि यार आप अपने मुल्क के अंदर हो। एक छोटा सा पाकिस्तान, छोटा सा इंडिया आप कह सकते हो इस मुल्क को, वो है। अभी हिलक्रॉफ्ट से मैं वापस यहाँ पहुँचा हूँ अपने घर, और जो पुराना अपार्टमेंट है वो भी करीब ही है। अब जो नया अपार्टमेंट है वो ऊपर है, और शायद जल्दी हम यहाँ से भी शिफ्ट हो सकते हैं। अभी तक तो सोचने पे हैं कि लीज़ कब पूरी होगी। तो इस तरह से यार सफ़र चलता रहता है और पता नहीं चलता लाइफ का। सो हमें बहुत अच्छा लगा। आई होप कि आपको भी अच्छा लगता होगा। अगर आप मायूस हो रहे हो तो ज़रूर ऐसी वीडियोस देखा करो, तो हिम्मत आ जाएगी। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।